Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing well in your studies. So in order to spend my day productive, I woke up at early morning, that is 4 a.m. ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज इस टाइम पे हर तरफ शांति होती है एंड प्लस बर्ड्स की आवाज़, आई जस्ट लव देम। सो फ्रेंड्स, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि आज हमारे स्कूल में टेस्ट है केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का। सो रात को पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया था, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आधे मैंने किए थे और भाई उसके बाद सोने चली गई थी। एंड आफ्टर डैट अभी सुबह उठकर अभी एग्जाम्पल्स भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, सो उसको एक बार गो थ्रू कर ले रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी के हाफ एग्जाम्पल्स को पहले ही कंप्लीट कर रखा था एंड हाफ जो बचते थे उसे मैं कंप्लीट कर नहीं पाई बिकॉज रात को मैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस को कर रही थी। सो बस अभी स्कूल जाने के लिए टाइम है, सो मैंने सोचा कि चलो इसको जो बचे कुछ है इनको सबसे पहले कर लेते हैं। मैंने इस चैप्टर को अच्छे से टाइम देकर सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट किया है बिकॉज भाई केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स। भाई फिजिक्स में तो अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं एक बारी तो, बट केमिस्ट्री में मतलब आते ही नहीं है। सो मैंने कहा कि अब ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। क्लास 12th का पहला टेस्ट होने वाला है हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का। सो बाय हुक और टुक मुझे इसे अच्छा करना था। एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने के बाद नाउ यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट। इसे भाई बनाया ही क्यों था मैंने लास्ट टाइम के लिए। सो हाँ, अभी मैं इसको फटाफट से रिवाइज कर लेती हूँ, इससे हमारा थ्योरी भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो बस ये करने के बाद मैं चली गई थी फटाफट से रेडी होने बिकॉज 5:20 में हमारा स्कूल बस आ जाता है। सो चलो नाउ मैं स्कूल से आ गई हूँ एंड एग्ज़ाम के बारे में पहले बात करते हैं। सो मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मैं बस यही सोच ही रही थी कि मैंने बुक खोला और देखा कि मेरे 2 एसेसन रीज़न गलत हो गए। सो भाई दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। बस फ्रेंड्स, टेस्ट में मेरे 2 गलत हो गए, हाँ 2, एंड उसके बाद जितना भी था सारा कुछ सही है। और भाई मेरे को ये ज़्यादा खुशी है कि मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को करेक्टली सॉल्व कर दिया। तो आज मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है एंड उसके बाद केमिस्ट्री का जो बैक एक्सरसाइज है वो बच गया था उसे करना है। फिजिक्स एंड बॉटनी को रिवाइज करना है मेरे को एंड आफ्टर दैट जो आज क्लास में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 होने वाले हैं दोनों को अटेंड करना है। एंड ये जो PL2 है वो प्रीवियस लेक्चर 2 है जो कि मैंने मिस कर दिया था, सो उसको मैंने करना है। एंड आफ्टर दैट लास्टली बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर लेना है मेरे को। सो ये तो था टू डू लिस्ट एंड इधर साइड पे देख लेते हैं तो हमारा रिविजन प्लानर है जो कि हमें सर ने दिया है। सो इसी के अकॉर्डिंग हमें बॉटनी करना है। एंड फ्रेंड्स, जो प्रीवियस लेक्चर 2 एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन था वो मैंने स्कूल के आने के बाद ही कर लिया। एंड नाउ अभी आप लोगों को जब टू डू लिस्ट दिखा रही थी तो इसे मैंने टिक भी कर लिया। एंड वेदर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बट भाई देखो आगे। वो जो ये मोंजुलिका जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को वो मेरी बहन की थी। सो भाई फिर से ये पकौड़े खाने वाले मौसम बन गई है आज, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी। सो लेट्स गो, चलते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टुडेज टू डू लिस्ट चिपकाया एंड उसके बाद रिविजन प्लानर भी पेस्ट कर दिया। मैं अपने सारे टू डू लिस्ट एंड रिविजन प्लानर वगैरह अपने टेबल के फ्रंट पे पेस्ट कर देती हूँ। इससे मुझे पता रहता है कि मुझे और कितना पढ़ना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है एंड क्या क्या खत्म हुआ और क्या बचता है। सो चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास चलते हैं। सो ये न्यू चैप्टर 2 केमिस्ट्री का हमारा स्टार्ट हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री का। एंड भाई ये चैप्टर पहले ही में मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जो पहले के 2 लेक्चर है भाई मेरे ऊपर से जा रहे थे। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था भाई उस टाइम समझ में आ रहा था, बट उसके बाद कुछ भी नहीं आने लगा। मैंने बोला कि भाई मैं जब तक इसे खुद से रिवाइज नहीं करूंगी अच्छे से तब तक ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो या स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैंने इसी को निकाला एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करने लगी। 2 लेक्चर में सर ने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर दी थी, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। सो फटाफट से सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लिया एंड नाउ मतलब मैं ये सोच रही थी कि भाई मुझे ये समझ क्यों नहीं आया था। रिवाइज करने के बाद सच में बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था और खुद को मैं नालायक समझ रही थी कि भाई मैं कैसी नालायक हूँ कि मुझे इतना ईजी कंसेप्ट समझ ही में नहीं आया। एंड देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन था ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था और इसको डिकोड करे कैसे ये भी नहीं आ रहा था। बट जब मैंने इसे रिवाइज किया तो मतलब मैं खुद को सबसे बड़ी गधी समझ रही थी, बट कोई ना भाई, ऐसा तो इंसानी से होता है ना गलती। सो या अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे और अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया यार। सो अगर आप लोगों को भी कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता तो उसको अच्छे से टाइम दो और उसको अच्छे से रिवाइज करो तो समझ में आ ही जाएगा। आफ्टर डैट मैंने फिजिक्स किया। मैं कुछ भी ऐसा लिखने टाइम या रिवाइज करने टाइम कुछ भी ऐसा नहीं बना रही थी व्लॉग वगैरह बिकॉज
आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बहुत मुश्किल से ये जो भी शूट कर रही हूँ। सो नाउ ये है वो रफ पेपर्स जिसमें मैंने फिजिक्स प्रैक्टिस किया है। एंड जैसा कि एमआर सर ने कहा था कि हमें लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, सो मैंने एक बार कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया एंड आफ्टर डैट उसको लिख लिख कर खुद से बिना देखे प्रैक्टिस कर रही थी। एंड नाउ या मेरे खून में फिजिक्स बह रहा है। बस या इसको ऐसे ही बहते रहने देना है एंड इसको डाइल्यूट नहीं करना है, बल्कि हमें और कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज करनी है। This is like perfect. सो या अगर तुम वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हो तो थैंक यू, और हाँ आगे देखते रहो, भाग मत जाना। सो मैंने अपना यहाँ पर फिजिक्स का टास्क भी कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ अभी थोड़े से टास्क बचते हैं। लाइक जब मैं अपनी क्लासेस खत्म कर लूँगी तो और भी थोड़े हो जाएंगे, बट हाँ मेरे को जैसा भी लगे, मेरे को फीवर वीवर जो भी हो जाए सारे को ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। सो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी प्यारी सी व्लॉग। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो जाकर सब्सक्राइब बटन का मुंह तोड़ दो पहले, और साथ ही लाइक बटन का भी तोड़ देना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।